क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाता है और 15 मिनट उसे लगते हैं। धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए उसे लिए गए समय से 25% कम लेता है। यदि व्यक्ति स्थिर जल में, आपको बताना है कि 1 घंटे में वो शांत जल में कितना किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछा है। पूछा गया है क्या कि 1 घंटे में कितना चलाएगा, तो जो भी 1 घंटे में उसकी स्पीड होगी वही चलाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं, हम जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, x+y/2। क्योंकि अगर हम जो भी वैल्यू निकालेंगे वो किलोमीटर पर आवर्स में होगी, तो जो भी 1 घंटे में वो चलेगा वही इसकी स्पीड, वही इसकी डिस्टेंस भी ट्रेवल होगी। इतना तक बात आपको समझ में आ रही होगी। एक्स क्या है, एक्स क्या है, डाउन स्ट्रीम है, और वाई क्या है, आपका अप स्ट्रीम है। तो आप हमें ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति 15 मिनट में 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, 15 मिनट में 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में कितना जाएगा? 64 किलोमीटर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसके डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों बात तो सेम हो गई। अगर एक व्यक्ति 15 मिनट में डाउन स्ट्रीम में 16 किलोमीटर जाता है, आप हमें ये बताओ कि 1 घंटे में कितना जाएगा? 64 किलोमीटर। तो आप किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड तो यही होगी, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब मेन जो चीज़ें हैं कन्फ्यूजन वाली यहाँ पर ये बोला गया है कि 25% लेस है अगर वो सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में ट्रेवल करता है। कहने का मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम में अगर 15 मिनट समय लगता है, तो आप देखो, अगर अप स्ट्रीम में क्या होता है कि 15 मिनट समय लेता है, तो डाउन स्ट्रीम में वो 25% कम लेगा। यानी कि हम ये कह सकते हो कि अगर डाउन स्ट्रीम में वो 100% समय ले रहा है, तो 25% कम यानी कि 75% अप स्ट्रीम। देखो, थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर वो 100% डाउन 100% अप स्ट्रीम में समय ले रहा है, ठीक है, 100% अप स्ट्रीम में समय ले रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना? इससे 25% कम समय लेगा, यानी कि 75% समय लेगा। देखो, डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है। अप स्ट्रीम में समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अप स्ट्रीम में जाते हैं तो हम धारा के विपरीत जाते हैं, और डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ जाते हैं, तो धारा की भी स्पीड होती है और नाव की भी स्पीड होती है। अप स्ट्रीम में धारा की स्पीड क्या होती है? रेजिस्ट करती है नाव को, तो वहाँ से स्पीड कम होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि 25 मिनट लेस कम लगता है, कम कब लगता है? जब वो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता है। तो अगर मैं अप स्ट्रीम के स्पीड को 100% मानूँ, तो डाउन स्ट्रीम के स्पीड कितनी हो जाएगी? सॉरी, अप स्ट्रीम के टाइम को 100% मानूँ, तो डाउन स्ट्रीम की टाइम कितनी हो जाएगी? 75%। ठीक है, और यही 75% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 15 मिनट। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू 3 कर रहे हैं, एक की वैल्यू 5 होनी चाहिए, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप हमें ये बताओ कि अगर वो 15 मिनट में, नहीं, 16 किलोमीटर क्या रहे, 16 किलोमीटर जा रहा है कितने? 20 मिनट में। तो 1 किलोमीटर कितना जाएगा? यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वो 20 मिनट में कितना जाएगा? 48 किलोमीटर। ये किसकी स्पीड है? ये अप स्ट्रीम के स्पीड में, यानी कि अप स्ट्रीम में जा रहा है। तो अप स्ट्रीम में कितना? 48 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में 64 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि इसकी अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल उसने किया स्टील वाटर में, शांत जल में? तो यहाँ पर क्या करेंगे? x+y/2। तो 6 8 4 12, 6 4 10 1 11, यानी कि 112/2 कितना हो जाएगा आपका? 56 किलोमीटर। मेन खेला यही इसी लाइन की है। ठीक है, इस लाइन को जो समझ गया इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, इस लाइन की है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई व्यक्ति 15 मिनट में 16 किलोमीटर चलाता है, तो आप हमें ये बताओ कि 1 घंटे में कितना चलाएगा? 64 किलोमीटर, और वही उसकी स्पीड भी होगी किलोमीटर पर आवर्स में। तो अगर डाउन स्ट्रीम में वो 64 किलोमीटर जा रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 25% कम समय लगता है अगर वो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता है, तो अप स्ट्रीम से। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर अप स्ट्रीम में अगर स्पीड उसकी कितनी, अप स्ट्रीम में टाइम कितनी है? 100% टाइम है उसका। तो डाउन स्ट्रीम में 25% कम उसको समय लगेगा, 75% हाई हो जाएगी। और 75% की वैल्यू 15 के बराबर है, यानी कि 1 की वैल्यू 5। तो यहाँ से 100% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 100% टाइम है, तो यहाँ पर कितना लगेगा? 20 का समय लगेगा।
तो 20 का समय यानी कि 20 मिनट में कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 48 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाएगा? 48 किलोमीटर। तो ये जो होगी उसकी अपस्ट्रीम में स्पीड होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 48 किलो जा रहा है, यानी कि स्टील वाटर में कितना जाएगा? x + y/2। तो वही हमने यहाँ से किया है।